देखने के लिए, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। और मैं तो ये कहूँगी सरकार को, जिस सरकार का स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनको ये स्लोगन से बिल्कुल हटा देना चाहिए। पहली बात तो सरकार को ही हटा देना चाहिए। लेकिन जिस स्लोगन के साथ ये लोग आए थे ना, उस दिन दिखा दिया कि ना तो बेटी बच पाएंगे ना तो बेटी पढ़ पाएंगे। और दूसरा, जिस दिन देखा वो वीडियो आपने भी देखा होगा, वायरल हो रहा है, दिल्ली पुलिस को ये ऑर्डर किसने दिया कि डंडा लेके महिलाओं की प्राइवेट पार्ट में घुसे रहे? किसने दिया ये ऑर्डर? अगर ऑर्डर क्या था कि डंडा मारो, लेकिन ये क्या ये बोला था कि प्राइवेट पार्ट में मारो? हाँ, ये दिल्ली पुलिस को जवाब देना चाहिए आगे आके। जिस दिल्ली पुलिस को देख के हम लोग पहले गर्व क्या करते थे, जिस दिल्ली पुलिस को हम पहले कहीं पे जाके फोन क्या करते थे कि हम परेशानी में, आज वो दिल्ली पुलिस का ये जो रूप है ना, ये देख के हमें शर्म आते हैं कि हम ऐसे दिल्ली पुलिस के अंडर में रह रहे हैं। और दूसरा, मैं आपको बताऊं कि उनके पास नेम प्लेट नहीं थे। क्यों नहीं लगाए नेम प्लेट? तुम्हारी अंदर, यानी कि तुम लोग सोच के आए हो कि बच्चों को मारना है, और ऐसे मारना है कि दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, भगा भगा के मारेंगे, प्राइवेट पार्ट देख देख के मारेंगे, कपड़े खींच खींच के मारेंगे। महिलाओं को उस तरफ ऐसे मारा कि यहाँ से फाड़ दिया पूरी कपड़े, चुन्नी पहन के महिला जाने के लिए मजबूर है। प्राइवेट यहाँ से पकड़ पकड़ के खींच रहे। ये तुम्हारी दिल्ली पुलिस है, ये तुम्हारी हालत है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर थे, नेम प्लेट नहीं थे। आप बताइए कि उनको ये ऑर्डर किसने दिया? किसने दिया? महिलाओं की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात ये लोग करते हैं। इनको शर्म आना चाहिए। शर्म तो खैर इनको है नहीं। शर्म होता तो इस वक्त जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देके बैठ जाते हैं। इनकी आंखों की पानी सूख चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने इनका इस्तीफा नहीं है, इनका किडनी मांग लिया है। जैसे हमने इनको बोला कि कहीं का पत्थर और ला के दो, हीरा ला के दो, ये हालत बना दिया। ये छोटी सी बच्ची देखो, कितना उम्र होगी इसकी, कितना होंगे? 20-22 साल की होगी। यहाँ पर 20, ठीक है, 20 साल के होंगे ये बच्चे। आप देख लीजिए, ये मुझे लग रहा है ये 15-16 साल का बच्चा है। ये क्यों आए यहाँ पर? मार खाने के लिए आए। हाँ, मार खाने के लिए आए। तुम लोग इनको मारोगे? बच्चे माँ बाप इसलिए पैदा करते हैं कि तुम लोग दौड़ा दौड़ा के मारो, इसलिए पैदा करके भेजते हैं, शिक्षा के लिए भेजा है। आज ये बच्चे यहाँ पर जब है ना, इनकी माँ बाप से पूछे, इनका माँ बाप का दिल धड़क रहे होंगे। ये हालत है। आपने देश को बना क्या दिया? आप शिक्षा की बात करते हैं, आप पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। स्कूलें धड़ल्ले से बंद हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? पेपर लीक हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? स्कूलों में जो है अभी तक जो है करंट नहीं पहुंच पा रहे, बिजली नहीं पहुंच पा रहे। 1 लाख के आसपास स्कूलों में आज तक जो है स्कूलों में आप टॉयलेट नहीं दे पा रहे हो महिला की, बच्चों की स्कूलों में। उसके बाद आप विश्वगुरु बनोगे, और अगर उसके लिए बच्चे अब रोड पे आए तो इनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। रैपिड एक्शन फोर्स का आपने देखा किस तरीके से हरकतें रहा। दिल्ली पुलिस का कल एक वीडियो और वायरल हो रहा है कि रॉड लेके आए। ये दिल्ली पुलिस है या गुंडे है? कौन है? मैं वही कह रही हूँ कि ये दिल्ली पुलिस है या क्या है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस है या कौन है ये? मैं ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस के साथ जो लोग थे वो लोग कौन थे, जो दिल्ली पुलिस उनकी बातों को सुनने का काम कर रहा था। बैठे हुए थे लोग, पूछ रहे थे, दिल्ली पुलिस उनको कवर देने का काम कर रहा था। कौन थे वो लोग? अगर दिल्ली पुलिस है तो यूनिफॉर्म क्यों नहीं, यूनिफॉर्म नहीं पहने और गुंडागर्दी तरीके से बच्चों को मारने का काम कर रहे हैं? ये है हमारे देश? हाँ, और ऊपर से डंडा लेके पूरा स्टाइल से फोटो खींच रहे हैं। आप बताइए क्या? आप वहाँ पर एक तस्वीर और आए थे, आपने देखा होगा, कीले, पूरा फेस में कीले, पूरा बॉडी में कीले। यह पाकिस्तानी लग रहा है क्या इनको? हाँ, तुम लोगों को पाकिस्तानी दिखाई दे रहा है क्या? ये हिंदुस्तान के बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, देश की रीढ़ की हड्डी है, ये देश के चिराग है। तुम लोग जब चला रहे हो ना कि पाकिस्तान से फंडिंग है, चाइना से फंडिंग है, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, अगर चाइना पाकिस्तान से फंडिंग है तो तुम्हारी एजेंसी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं एजेंसी को पता नहीं है कि यहाँ पर चाइना की फंडिंग वाले आ रहे हैं? इतना शर्म नहीं है इन लोगों को कि ये लोग जो है बच्चों को इंसाफ दे दे। बच्चे पढ़ाते हैं, पेपर लीक कर देंगे। बच्चे पढ़ के आगे नौकरी मांगते हैं तो डंडे से मारेंगे। ये लोग कर क्या रहे? उसके बाद हम इनका पूजा करना चाहिए? क्या करना चाहिए हम बताइए? उस दिन जो इन्होंने किया है, इतिहास लिखा जाएगा कि दिल्ली पुलिस का काला दिन है। ये जनता हमारी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारी जनता सोए हुए है। ऐसा लग रहा था कि हमारी जेनजी जो है रील में फंसे हुए, लेकिन हमारी जेनजी को शाबाशी देना चाहिए कि हमारी जेनजी ने दिखाया कि हिंदुस्तान है और जेनजी अभी भी सोए नहीं है। मुंबई से एक वीडियो आया, देखा लड़की ने किस तरीके से पूरा पुलिस की गाड़ी को रोक रखा, बस के आगे को चराना है तो चरा दो। ये है मर्दानी, ये है हमारे देश की बेटी, जो तुम लोग कहते हैं ना लाडली बहना,
ये है हमारी लाडली बेटियां। तो ये तो हमारी देश है। और उसके बाद उन बेटियों को ये लोग जो है प्राइवेट पार्ट में मारेंगे, जैसे इनकी बाप की वो लग रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ, इतना शर्म नहीं है। वीडियो देख के हम शर्मसार हो रहे हैं। उसके बाद बच्चों को यहाँ पर पकड़ के खेस रहे, ये क्या तरीका है? एक लड़की को थप्पड़ भी मारा है पुलिस वाले ने। थप्पड़ तो इधर मारा, थप्पड़ तो तब भी एक टाइम के लिए हम मान लेते कि चलो थप्पड़ मारा, लेकिन मेल पुलिस नहीं मार सकते, महिला पुलिस मार सकते। और महिला को भी क्या बोले, अभी आपने देखा रैपिड एक्शन फोर्स का जो क्या है, वो कौन सी पद में है, सोनिया है ना, उनको देखो स्टेटस कैसा लगा रहे हैं। शर्म नहीं आते इनको। ये लगता है कि इनको हमारी टैक्स के पैसा इनके पास जाते हैं और हमारी बच्चों को ये लोग दौड़ा के मारेंगे और हम लोग चुप रहेंगे। और हम आपको बता दें, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर तुम लोगों को इतना दम है ना, जलियांवाला बाग बनाओ, मारो गोली सबके ऊपर, बंद करो, चारों तरफ बंद करा है ना, बंद करो, लगाओ गोली मारो। हम तो गोली खाने के लिए तैयार है ना। तुम्हारे जेल में इतना जगह नहीं होगा जितना यहाँ पर स्टूडेंट है। और उसके बाद तुम लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे। इतना दुख लग रहा है कि दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करते हैं? गृह मंत्रालय को। और गृह मंत्रालय ने नहीं देखा, अमित शाह जी ने नहीं देखा, और दिल्ली पुलिस के अंदर इतना साहस आ गया कि डंडा उठाएगा। इनके अंदर भी मानसिकता है। कल मैं जा रही थी तो मैंने किसी से फ़ोन में बात कर रही थी, तो वहाँ पर दिल्ली पुलिस खड़ी थी सिविल ड्रेस में। तो मैंने जब बात करी ना, मैंने बोला भाई ये लोग तो ऐसा हो रहा है तो कल को उल्टा बाढ़ ना कर दे। तो दिल्ली पुलिस मुझे बोल रहे थे, कह रहे मैडम मुँह पे कपड़े बांधे हुए, कह रहे मैं भी दिल्ली पुलिस से हूँ, लेकिन ये बात तो सही है कि दिल्ली पुलिस ने अच्छा नहीं किया। उनको खुद बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने अच्छा नहीं किया। आप बताइए, ये हालत है। और उसके बाद इनको लगता है कि डराएंगे। लोग डरने वाले नहीं है। देखिए ना, डंडा खा खा के लोग आए। मेरी आंखों का हालत देखिए, आंख अभी ठीक है, तभी स्वेलिंग है, मेरी आंखों में लेंस लगी हुई है। उसके बाद जब आंसू गैस आते हैं, आप समझ सकते हैं क्या हालत हो सकती है मेरी। और दूसरा, पैरों में लगे हैं, इस पैरों में लगे हुए हैं, ठीक है, लंगड़ा के चल रही थी मैं, और ये आंखों में लगे हुए हैं, गले में लगे हुए हैं। और उसके बाद ये लोग उसमें भी संतुष्टि नहीं है। सारे बच्चे भाग के, जो रायसीना रोड पे बच्चे भाग के, यूथ कांग्रेस है वहाँ पर, यूथ कांग्रेस के ऑफिस की तरफ घुसने लगे। यूथ कांग्रेस के ऑफिस के अंदर मारा इन लोगों ने। इतना इन लोगों को थोड़ा सा भी दया नहीं है कि बच्चे को पता नहीं क्या हालत होगा। बच्चे अपने जान बचा के भाग रहे थे, लेकिन वो लोग जो है बच्चों को उसमें मारा और राजीव गांधी जी का पूरा मूर्ति के ऊपर जाके गिरा है। ये हालत हो रहा है। आप बताइए, क्या दुश्मन है क्या? आप इस तरह से बातें करिए। एक तरफ आपने कंगना रनौत का आपने एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे वो पार्लियामेंट से निकलती है और कहती है कि हम लोग पार्लियामेंट के अंदर थे 20 तारीख को, डर लग रहा था, मॉब अटैक करने वाला। उसको कैसे देखते हैं? तुम्हें डरना ही चाहिए, डरना ही चाहिए तुम लोगों को। तुम्हारी बीजेपी का कुछ लोगों को मैं जानती हूँ, पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं, मुझे कहते हैं कि जब मैं आती हूँ ना सामने, तो सामने वालों को लगता है कि शेर आ गया है। ये घमंड है बीजेपी वालों का। मैं उनको बताना चाहती हूँ, तुम लोग शेर मानते हो ना, आओ पता चल जाएगा। देखा ना पटना में क्या हुआ, देखा ना क्या हुआ है। तो इसीलिए डर के रहो। जनता ने तुम्हें बिठाया है, जनता ने बिठाया है, तुम अपने आप नहीं गए हो वहाँ पर। जब जनता बिठा सकते हैं ना, जनता उतार भी सकते हैं, और जनता की आवाज़ सुनना चाहिए। इनके अंदर डर और खौफ बिल्कुल नहीं है, इसीलिए तो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। क्या बोलते हैं बीजेपी के नेता, क्या बोलते हैं? इनको कहते हैं कि फोकट का क्वेश्चन है। घंटा दिखा रहे थे, याद है ना मध्य प्रदेश में जब लोग मर रहे थे, एनडीटीवी का रिपोर्टर जब क्वेश्चन पूछ रहे थे तो घंटा दिखा रहे थे। इनके अंदर इतना साहस हो गया, जनता को जनता नहीं समझ रहे थे। आज हमारी यूथ ने, आज हमारी जनता ने, आज हमारे बच्चों ने ये दिखाया कि सचमुच में हम जैन जी है। देखा जैन जी ने क्या क्या किया, बैरिकेड लगाए, बैरिकेड को भी उठा के लेके चले गए, पानी डाला तो उसमें डांस करने लग गए। ये हमारी जैन जी है। तुम लोग डराओगे ना, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी गाड़ी का चारों इंडिकेटर जला के रखोगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, इस बार कंफ्यूज नहीं होने वाले। इस बार हम उधर ही जाएंगे जहाँ पर तुम्हें हम चाहते हैं कि लेके जाए। इस बार हमारी गाड़ी शिक्षा की तरफ भागे है। और मीडिया वाले, तुम लोगों का जो एक इंडिकेटर ऑन रहते हैं ना, सिर्फ एक इंडिकेटर ऑन रहेगा विपक्ष की तरफ ही और जनता की तरफ ही। तुम्हारी इंडिकेटर ऑन नहीं होता कि जाके क्वेश्चन करे सत्ता से। तुम लोग भी बस नहीं पाओगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि ग्राउंड में आए हुए रिपोर्टर को मारे, लेकिन वो जो स्टूडियो में बैठ के बकवास करते रहते ना, उनकी वजह से आज ये हालत हो रहा है। मैं तो कहूँगी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है तो इसको परेशान ना करें। इन बच्चे, इसको देखिए, ये लड़के कितना बड़े बड़े लड़के हैं भाई। क्यों आए ये लोग, क्यों आए यहाँ पर? इनकी मन में ये है कि शिक्षा व्यवस्था सच में खराब है, इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर। और उसके बाद आपको लगता है कि जो है आपने बहुत बढ़िया सब कुछ कर रखा है। मोदी जी कह रहे हैं मौसम का मजा लो, बताओ
ये नॉन सीरियस प्रधानमंत्री है पूरी तरीके से। इनका कह रहे मौसम का मजा लो, मौसम भी हमारे साथ दे रहा है। गर्मी कितना है दिल्ली में, देखिए कितना अच्छा बारिश का मौसम हो गया, बच्चे हमारे खुश हैं, हम भी खुश हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जितना डराओगे इतना डरने वाले नहीं है। लोगों के अंदर से खौफ खत्म हो गया है। आज छोटी छोटी बच्चियां जो है ना डीआईजी लेवल के पुलिस से लड़ रहे हैं, आज छोटी छोटी बच्चियां जाके आगे ऐसे करके खड़े हो रहे हैं कि मारना है तो मारो। बच्चे हाथ जोड़ते रहे, ये लोग डंडा मारते रहे, इनको शर्म नहीं है इतना कि बच्चों को जो है हाथ जोड़ रहे। कौन क्या कर रहा था, गुलाब के फूल लेके आए थे और ये लोग डंडा मारते रहे। लेकिन हमारे बच्चे भी कम नहीं है, अब डंडा लेके आए तो जनगण मन गाने लग जाते हैं। भाई ये जैन जी है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अभिनेता यानी कि मेगा स्टार सलमान खान बच्चों के समर्थन में आए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल आना चाहिए। अब मैं बोल दूंगी एक बात, थोड़ा बुरा भी लग जाएगा लेकिन सही बोलना जरूरी है। ये जो है ना जितना भी टीम था इनका, भक्तों का जो टीम है ना, अब मुसलमान 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 करेंगे। इनको ये बता दे कि ये स्टूडेंट है, इसको तुम हिंदू मुसलमान में नहीं बांट सकते हो। सलमान खान हो, सोनाक्षी सिन्हा हो, तमाम फिल्म स्टार हो, सब रोड पे आ चुके हैं। हाँ, लेकिन वो तो कुछ दिन पहले तो बोला था कि मेरा कोई मतलब नहीं है। अब जब देख रहे हैं कि भाई हमें भी बाहर निकलना मुश्किल है तो वो आ गई है। अच्छी एक्टिंग करती है, लेकिन एक्टिंग के साथ साथ कम से कम जो है ना यहाँ पर भी तो ध्यान दे। महारानी में कमाल की एक्टिंग करी है उसने, लेकिन यहाँ पर भी तो आके दिया। अब इसीलिए उनको पता चल रहा है कि स्टेटमेंट तो मैंने दे दिया लेकिन बाहर निकलना मुश्किल है, तो इसलिए आ गए। तो मैं कहूँगी जैन जी शाबाश, ऐसे डटे रहना, हिलना मत। अपना जो है हिंसक नहीं होना, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करो। लेकिन इस बार कहते हैं ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री का भी आया है, एक ट्वीट किया प्रधानमंत्री ने जिसमें उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको ले जाएंगे और जल्दी से जल्दी स्टूडेंट की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो हमारी भी रिस्पांसिबिलिटी है। और इसको सुन के एक बात बताइए, ये कोर्ट कचहरी ये बना दो वो बना दो, हमने ये मांग रहे हैं क्या? हम क्या मांग रहे हैं? ये बच्चों का क्या है? एक ही बात है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और ये कर क्या रहे ये लोग? तुम्हें बोलेंगे बाई हो जाएंगे दाएं, उनको बोलेंगे हम लोग शिक्षा, वो बोलेगा शौचालय। ये हालत है इनका। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस्तीफा दो। इस्तीफा नहीं देंगे तो हम मोदी जी का इस्तीफा लेके रहेंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ दाएं बाएं की बात मत करिए। मोदी जी बहुत गुमराह कर दिया, बहुत हमने नाली से गैस बनाते हुए चाय बना के पी लिया है। अब आप मत पागल बनाइए हम लोगों को। अब हम लोग जाग चुके हैं। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है, बुरखा टोपी टीका बहुत हो चुका है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ आप ये सब चीज़ें खत्म करिए। देश के स्टूडेंट रोड पे है, इनको घर जाना है, इनके घर वाले इनको याद कर रहे हैं। तो बच्चों की मांग मांग लीजिए और अपनी भी कुर्सी बचा लीजिए। नहीं तो जो कुर्सी अब हिला रहे हैं ना, ऐसा ना हो कि कुर्सी से नीचे गिरा दे। इसीलिए अच्छा है कि जैन जी की बातें आप मान ले तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग यहाँ पर धर्म में एक बात मैं बोलूं, हम लोग के असम में जुबिन गार्ग था, जुबिन भाई समझते हैं ना, वो तो अभी गुजर गया। उसने एक बात बोला था, आसामीज में बोलो, আমি নতুন প্ৰজন্মৰ মানুহ হয়, আমি নতুন প্ৰজন্মৰ হয়, আমি ইচ্ছা কৰিলে দেশ সলাব পাৰোঁ, আমি ইচ্ছা কৰিলে দেশ বনাব পাৰোঁ। इसका मतलब ये है कि हम नए प्रजन्म है, यानी कि हम नई जनरेशन के लोग हैं। हम चाहे तो देश को बदल भी सकते हैं, हम चाहे तो देश को बर्बाद भी कर सकते हैं। ये हमारी जुबिंदा का कहना है। सुन लो भाई, जुबिन के लिए पूरा आसाम रोड पे आ गए और हम आसाम से दिल्ली पहुंच चुके हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो है बात मान लीजिए। जुबिंदा ये कहते थे ना तो धर्म ना तो जाति, सबसे ऊपर इंसानियत है। तो हम इंसानियत को सबसे मानते हैं। भाई जो गुजर गया है ना, उसका जो समाधि है, ठीक है, वो मंदिर बन गया। वो होता है इंसानियत। एक जुबिन भाई है हम लोग के असम का, हम प्राउड करते हैं, हम असम से है, ठीक है। जुबिन भाई को इन लोगों ने मार डाला, ये बदतमीज लोगों ने मार डाला जुबिन भाई को। आज तक हम लोग कोर्ट में घूम रहे हैं जुबिन भाई का इंसाफ मांगने के लिए, ठीक है। अभी जुबिन भाई का जो जुबिन क्षेत्र है ना, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग जाकर दिया जलाते हैं। मैं जुबिन भाई का बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, हम वहाँ पे ही रहते हैं, हम लोग के घर पे आते थे। मैं जुबिन भाई का बहुत बुरा लगा, जुबिन भाई को मार डाला। आज अगर जुबिन भाई जिंदा होता ना, यहाँ पे आकर जुबिन भाई दिखाता आसाम क्या है। पूरा आसाम ने ये चीज दिखा दिया है कि आसाम क्या है। आसाम के लोग भी रोड पे है। आप बताइए, नर्स है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार है। मैंने बोला चलो आज कोई जख्मी होगा तो ट्रीटमेंट कर लेना, तो मैं इनको लेके आए हूँ, ठीक है। ये आसाम से है। तो आज देश के अंदर रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, महिला सुरक्षा नहीं। मेरी मणिपुर जल रहा है,
लेकिन कोई भी जो है मणिपुर का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर में महिला को नंगा करके घुमा दिया है 3 साल पहले, लेकिन तब भी वो मुद्दा नहीं बना। आज महिलाओं की प्राइवेट पार्ट में खुले आम, जबकि इनको पता है कि चारों तरफ कैमरा हो सकता है, खुलेआम उन्होंने डंडा घुसेरा, तो समझे कि महिला सुरक्षा की बात इनका धकोसला है। इसीलिए महिला हो, पुरुष हो, बच्चियां हो, सब आना चाहिए और आके योगदान देना चाहिए। कि आज़ादी के आंदोलन हमने नहीं देखा, लेकिन हमने जो है ये आंदोलन देखा है, योगदान है हमारी, और हम इसलिए कह रहे हैं कि अब बदलना जरूरी है और हम लोग बदल के रहेंगे। बीजेपी सरकार में जिस तरह से बर्बरता हो रही है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष इतने बड़े नेता है, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, क्या लगता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होना चाहिए? देखिए, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब सुरक्षित नहीं है, उनको घसीटा गया, नाक से खून निकल गया, पैंट फट गया। उसके बाद अखिलेश यादव जो यूपी के अंदर सबसे बड़ा नेता है, ऐसे ऐसे नेता को प्रियंका गांधी को किसी से घसीट के लेके गया है। उनसे इनका अहंकार बता रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा अहंकारी हो चुके हैं। नेता विपक्ष के साथ ये हालत है तो समझे कि आम जनता तुम्हारे लिए तो कीड़ा मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो है हम लोगों को ये लोग जो है कीड़ा मकोड़े समझ रखा है, कीड़ा मकोड़े समझ रखा है। हम लोग शांति में, कॉकरोच वही तो कह रही हूँ, आज कॉकरोच सबसे ज्यादा ढीठ प्राणी है, इतना जल्दी मरते नहीं है। मारा है ना, और साला निकल के आ रहे हैं, ठीक है, और मारोगे और निकल के आएगा। आज आप यहाँ से इस गेट पे चले जाइए आगे, जोमेटो वाले, फ्लिपकार्ट वाले, तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखाई देगा। कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं है, लेकिन यहाँ के बच्चों के लिए खाना पहुँच रहा है, पानी पहुँच रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि दर्द है। इसीलिए कीड़े मकोड़े समझना मत। और जो CGI साहब है, मैं उनसे भी बड़ी हाथ जोड़ करके बोल रही हूँ, बच्चों का वीडियो देख लीजिए। ऐसा ना हो कि कल को जो है बच्चे आपके विरोध में भी खड़े हो जाए, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि कीड़े मकोड़े। तो इसीलिए जो आपने कल बच्चों का सुनवाई के लिए मना कर दिया, वीडियो देखने के लिए मना कर दिया, ये लोग सब के सब जो है ना एक हो चुके हैं। इनको ये लगता है कि तानाशाह चलने वाले हैं, मोदी जी का राज चलने वाले, लेकिन मैं बताऊं मोदी जी का राज नहीं चलने वाले हैं। आप जो है जैन जी का राज चलने वाले हैं। जैन जी अब बदलने चला है, शिक्षा व्यवस्था को हम बदल के रखेंगे। तानाशाही जो देश में चल रहा है, लगता है सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से बदल जाएगा? ना, नहीं, पूरा सिस्टम को बदलना जरूरी है। पूरा सिस्टम बदलेगा तभी जरूरी है। लेकिन अभी फिलहाल जो है हम शिक्षा के ऊपर कर रहे हैं, शिक्षा के साथ हम लड़ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। लेकिन आप देखिए ना, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ही नहीं दे रहे, इस्तीफा ही नहीं दे रहे हैं। और ये चाह रहे कि मोदी जी का कुर्सी खाली हो जाए। मोदी जी जिसको बचाना चाह रहे हैं ना, ऐसा ना हो कि मोदी जी का कुर्सी खाली हो जाए, वही चीज चाह रहे हैं ये लोग। आज बच्चे उनकी कुर्सी पकड़ के हिला रहे हैं, नाक के नीचे तक पहुंच गए थे बच्चे, पार्लियामेंट का नाक के नीचे तक पहुंच गए थे। आप क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शांतिपूर्वक बातचीत करिए, बातचीत करके मैटर को खत्म करिए। बच्चे के वहां तक पहुंचने से कंगना इतना डर गई थी, असहज महसूस कर रही थी, बोल रही थी कि डर लग रहा था कहीं मॉब अंदर ना आ जाए, कुछ हो ना जाए। तो आप लोग काम ही ऐसा क्यों कर रहे हो कि बच्चे रोड पे आ जाए? आप जाके बाढ़ पीड़िता के पास जाके बोलोगे, हाँ, तो वहाँ जाके उनका मदद नहीं करोगे। आप जो सांसद बने हुए हो, किस बात के लिए बने हुए हो? तो आपको तो डरना जरूरी है। आप जनता के लिए काम करोगे। हम तो खुलेआम घूम रहे हैं, हमें तो कोई डर नहीं है। किस लिए नहीं है? हम तो बोल रहे हैं, तब भी हम लोग नहीं डर रहे। हमें मारा गया, यहाँ पर हेलमेट मारा गया, यहाँ पर स्कूटी की चाबी डाल दिया गया, हम तो नहीं डर रहे, क्योंकि हमें पता है हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। आपको क्यों डर लग रहा है? आप तो VIP है, आपके आगे पीछे तो पूरा जो है वो सिक्योरिटी घूमते, तो आपको क्यों डरना है? वो भी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के डर रहे हैं और हम यहाँ पर आके भी हम नहीं डर रहे। बताइए, ये हालत है। किस वक्त हमारे ऊपर डंडा पड़ जाए, किस वक्त हमारे ऊपर आंसू गैस पड़ जाए, ये हमें पता नहीं है। लेकिन हम नहीं डर रहे, वो डर रहे। तो ये देश का क्या हालत बना दिया आपने। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, आपको अगर डर लग रहा है तो मोदी जी से बोलिए कि इस्तीफा ले ले।